फांसी दो, फांसी दो। बाबा साहब का अपमान करने वालों को फांसी दो, फांसी दो। बाबा साहब का अपमान करने वालों को फांसी दो, फांसी दो। संविधान बचाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, देश बचाओ। मैं श्यामलाल बसन, प्रेसिडेंट दल चेतना मंच, और मेरे साथ प्रोफेसर जीएल थापा जी हैं, उनके सहयोगी हैं। रिटायर्ड फोरम के जो SC/ST रिटायर्ड फोरम है, उनके प्रेसिडेंट श्री जीएल थापा जी मेरे साथ हैं, उनके सहयोगी मेरे साथ हैं। तो आज का जो प्रोटेस्ट रखा गया है, क्योंकि इंडियन डेमोक्रेसी जो कि हमारी संसद है, जो सबसे बड़ा जिसे मंदिर कहा जाता है, उसके सामने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित उनके बनाया हुआ संविधान को जलाया गया। ये संविधान का अपमान नहीं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान नहीं, ये पूरे देश का अपमान है। आपको ये पता होना चाहिए, अगर देश के अंदर, इस देश के अंदर जो 50% आबादी है वो औरतों की है। औरतों को मर्दों के बराबर हक दिलाने वाले बाबा साहब का अपमान करना देश का अपमान है, क्योंकि उन्होंने मनुस्मृति के नारे लगाए। उन लोगों ने मनुस्मृति, जो श्रीनिवास पांडे जी हैं, श्रीनिवास पांडे, उनके सहयोगियों ने संविधान की कापियाँ जलाईं और बाबा साहब के खिलाफ नारे लाए। और जो हमारी मनुस्मृति है उसके फेवर में नारे लगाए। वो चाहते हैं कि दोबारा जहाँ पर मनुस्मृति लागू होनी चाहिए। मनुस्मृति का मतलब ये है कि दलितों पर धमरा, दोबारा इनको युति के नीचे रखा जाए, दोबारा इनको दबाया जाए, दोबारा हमारे गले में हंडियाँ होनी चाहिए, हमारे कमर में जाड़ू होनी चाहिए, और दोबारा हम गुलाम बन जाएं। उसी के लिए मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं और देश के संविधान को इन्होंने जलाया है। ये बहुत बड़ा अपमान किया है। हम कहते हैं फौरी तौर पर उनको अरेस्ट करके उनको सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि दोबारा ऐसा घिनौना काम न। मैं तो ये कहूँगा कि जो कश्मीर में जो आतंकवादी हैं, उनसे भी बड़े आतंकवादी हैं तो ये देशद्रोही हैं, जिन्होंने संविधान का अपमान किया है। अगर ऐसा अपमान करेंगे, आज पूरे देश में जो आग की लहर फैली हुई है, जिन्होंने बाबा साहब का अपमान नहीं किया, पूरे देश का अपमान किया है ना। मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द इन लोगों को ये सलाखों के पीछे होना चाहिए, वरना ये हमारे लोग सड़कों पर उतरेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, वो पूरे देश के अंदर ऐसी आग भड़केगी कि सरकार को संभालना मुश्किल हो जाएगा।